जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लब जी के स्टडी ग्रुप में। चलिए हम लोग आज के इस नए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हम लोग एक से एक क्वेश्चन के बारे में अभी चर्चा कर सकें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया गया है, सिंधु नदी तंत्र का इतिहास एवं भूगोल। इसके पहले हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र तो उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलधारा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित है। इसको ध्यान में रखना है, यही पूछा जाता है। और सिंधु नदी का इंग्लिश से क्या नाम है? तो इंडस नाम है, ठीक है। सिंधु नदी को इंग्लिश से क्या कहते हैं? इंडस। अब देख सकते हैं यहाँ ये रहा जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, अभी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पाकिस्तान स्थित है, पाकिस्तान का कुछ शहर दिया गया है। ये तिब्बत है और ये हमारा भारत है, ठीक है। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सीन का बाब नामक जलधारा, और यहाँ से होते हुए भारत फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिलती है, ठीक है। हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। 3180 किलोमीटर है सिंधु नदी की कुल लंबाई, यानी सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 3180 किलोमीटर। और 2.6 करोड़ एकड़ ज़मीन पर यह नदी सिंचाई का साधन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्या है। सबसे पहले सिंधु नदी की जितना सहायक नदी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और सिंधु नदी जो है 4 देशों तक फैला हुआ है। सिंधु नदी का दायरा कितना है? 4 देशों तक। पाकिस्तान में है 47%। पाकिस्तान है, भारत है, चीन है और अफगानिस्तान है। तो सिंधु नदी का सबसे अधिक अपवाद क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान में 47%, और भारत में बोलेगा तो 39%, ठीक है। उसके बाद चीन में 8% और अफगानिस्तान में 6%। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि सिंधु नदी जो है कितने देशों तक यात्रा करती है? 4 देशों से यात्रा करती है। अब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है झेलम नदी, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक। सिंधु नदी की तो सबसे पहले झेलम नदी है। झेलम का अन्य नाम है वितस्ता, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी वगैरह में। झेलम का अन्य नाम है वितस्ता। तो जम्मू कश्मीर के शेखनाज से शुरू होकर यह 725 किलोमीटर लंबी नदी सीमा के समानांतर बहती हुई चिनाब में मिल जाती है। यानी झेलम नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? चिनाब नदी। तो झेलम का जम्मू कश्मीर के शेषनाग से शुरू होकर यह 725 किलोमीटर लंबी नदी है जो चिनाब में जाकर मिल जाती है। सब महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। अब देखिए चिनाब, इसका अन्य नाम है आस्किनी नदी, ठीक है। चिनाब का अन्य नाम है आस्किनी नदी। 960 किलोमीटर लंबी नदी, यह नदी हिमाचल से शुरू होकर जम्मू कश्मीर एवं होते हुए पाक में सिंधु नदी से जाकर मिलती है। यदि चिनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिलती है। और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी बोलेगा तो चिनाब नदी, ठीक है। देख सकते हैं 960 किलोमीटर लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी बोलेगा तो चिनाब नदी। तो 960 किलोमीटर लंबी नदी यह हिमाचल से शुरू होकर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाक में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। ये सब सिंधु का जितना इंपॉर्टेंट नदी है सहायक नदी, उसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो झेलम की है चिनाब। अब देखिए रावी नदी। रावी नदी का अन्य नाम है पुरुषनी नदी, ठीक है। सिंधु का सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब नदी, अभी चर्चा की है। और फिर नेक्स्ट है रावी नदी, इसका अन्य नाम क्या है? पुरुषनी, ठीक है। रावी नदी का अन्य नाम है पुरुषनी। थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में बनाया गया, ठीक है। सब नोट करके रखिएगा। थीन बांध रावी नदी पंजाब में बनाया गया। 720 किलोमीटर लंबी नदी यानी रावी रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर व पंजाब होते हुए पाक से बहती हुई चिनाब में मिल जाती है। यानी रावी नदी किस में मिलती है? चिनाब में। अब देखिए ब्यास नदी। अब पौंग बांध बोलेगा तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पौंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो 470 किलोमीटर ब्यास नदी रोहतांग के ब्यास कुंड से निकल पंजाब यानी भारत से होते हुए आर्की में सतलज नदी में मिल जाती है। यानी ब्यास नदी किस नदी में जाकर मिलती है? सतलज नदी में। अब देखिए सतलज नदी। मानसरोवर से निकली यह नदी हिमाचल से पंजाब होते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। कौन? सतलज नदी।
सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में, ठीक है। सिंधु और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत। ये सब तीनों नोट करके रखिएगा, ठीक। ये सब रियल क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं जो पूछा है एग्जाम में। तो सतलज नदी मानसरोवर से निकली यह नदी हिमाचल से पंजाब होते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है और चिनाब में मिल जाती है, यानी सतलज नदी चिनाब में जाकर मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है क्या, तभी हम लोग झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये सब पांचों महत्वपूर्ण नदी है सिंधु का। अब देखिए और क्या पूछा, सिंधु नदी से था इंडिया नाम, यानी सिंधु नदी से इंडिया नाम रखा गया है। सिंधु को इंग्लिश से इंडस कहते हैं, ठीक है। तो इंडस से ही इंडिया नाम बना है। अब देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। देखिए यहाँ दिया है, सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, जहाँ से भारत को इंडिया नाम मिला। भारत को इंडिया नाम इंडस नदी से दिया गया है। इस सिंधु नदी के किनारे करीब 8000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, जिसके प्रमाण उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में मिलते हैं। कुल मिलाकर जानना है, इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी से था इंडिया नाम और अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, इसी से इंडिया नाम मिला है इंडिया को, ठीक है। भारत को सिंधु नदी से ही इंडिया नाम रखा गया है। और भारत में सिंधु घाटी क्षेत्र कहाँ कहाँ है अभी देखते हैं हम लोग। देखिए भारत में सिंधु घाटी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई क्षेत्र सिंधु घाटी के दायरे में आते हैं। भारत में सिंधु घाटी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई क्षेत्र में आते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है? 3180, यानी लगभग 3200 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। ये सब जितना अभी चर्चा कर रहे हैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में अभी जानकारी लेना है। और एक तथ्य है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए ये तथ्य भी जान लें, ठीक। पाकिस्तान के 90% कृषि सिंधु नदी पर निर्भर है, यानी पाकिस्तान में जितना कृषि होता है 90% सिंधु नदी पर निर्भर है, 90%। पाक का 7,96,095 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसके दायरे में आता है, यानी सिंधु नदी के दायरे में। और वहाँ सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी है, कृषि निर्भर है पाकिस्तान का 90%। भारत का कुल 5,93,973 वर्ग किलोमीटर हिस्सा इस क्षेत्र में आता है सिंधु नदी का, जिसमें करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। यानी सबसे अधिक कहाँ से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर, जो भारत के वर्तमान में अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी सिंधु नदी के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए। ये भारत का मानचित्र है और सिंधु में पाक के लिए सुरक्षित नदियों में पानी 4.4 बिलियन क्यूबिक मीटर हिस्सा भारत में है। बोलेगा पानी का प्रवाह किससे मापते हैं? क्यूबिक मीटर से, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न, पानी का प्रवाह क्यूबिक मीटर से मापते हैं। अभी हम लोग सिंधु नदी एवं उसके जितना भी सहायक नदी है उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको एक आध बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।